संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे। एक संत थे, वे भगवान राम को मानते थे। कहते थे, यदि भगवान के निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी हो वहीं ठाकुर जी को बैठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इस तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था, रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी माला भगवान को पहना देते थे। पर उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहना देते हैं। कोई तो बाजार से खरीद कर भगवान को पहनाता है और ये अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते हैं। पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी, तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आएं और ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। वे बाजार गए और नई माला लेकर आए। आज संत मन में बड़े उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, वह तुरंत माला टूटकर नीचे गिर गई। फिर उसे जोड़कर पहनाई, वह माला फिर टूटकर नीचे गिर गई। ऐसा 3-4 बार किया पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते। भाव ये था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए और बाबा केवल राम जी के दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज़ लगाते, पुजारी जी हम आ गए हैं। पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। एक दिन बाहर से बाबा ने आवाज़ लगाई, पुजारी जी हम आ गए हैं। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी अपने विग्रह से बाहर आईं और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी ने उन्हें देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा है। पुजारी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैंने तो रोज़ की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में मैं आया। तब बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं ही आसन छोड़कर आईं और उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज़ मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज़ लगाते, अरे चेला राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। सच है, भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, प्रेम का रस जहाँ छलके है, कृष्ण नाम से भोर, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, प्रेम प्रीति की डोर, राधे राधे जपते जाएं दिख जाएं चितचोर, चलो मन वृंदावन की ओर। कृपया इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम भक्ति की इस अविरल धारा को निरंतर प्रवाहित कर सकें। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम।